Okay. So the next device we'll be doing is also a semiconductor device जिसमें p टाइप और n टाइप का कॉम्बिनेशन ही दिया जाता है. तो वो दो टाइप का हो सकता है, एक pnp और एक npn. तो एक ट्रांजिस्टर is made up of three parts, either a n type between two p types or a p type between two n types. ये तीन पार्ट का तीन अलग अलग नाम है. एक पार्ट को हम लोग एमिटर बोलते हैं, एक पार्ट को हम लोग बेस बोलते हैं और तीसरा पार्ट को हम लोग कलेक्टर बोलते हैं. क्यों अलग अलग नाम दिया जाता है? बिकॉज दे हैव गॉट डिफरेंट डेंसिटी ऑफ डोपिंग. डिफरेंट डेंसिटी ऑफ डोपिंग मतलब चार्ज कैरियर्स भी डिफरेंट होते हैं. सो एमिटर जो है वो सबसे स्ट्रांगली डोप्ड होता है, मतलब उसमें डोपिंग सबसे ज्यादा रहता है, उसमें सबसे ज्यादा चार्ज कैरियर रहता है. बेस जो होता है वो सबसे लाइटली डोप्ड रहता है, इसलिए देखो बेस को मैंने थिन ड्रॉ किया, मतलब वो बहुत कम डोप्ड रहता है. और कलेक्टर जो है वो मॉडरेटली डोप्ड रहता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. ये क्यों किया जाता है विल बी डिस्कसिंग इट लेटर, बट फॉर द टाइमिंग जस्ट नो दैट द अमाउंट ऑफ डोपिंग दैट इज डन ऑन देम. ठीक है, सो राइट दिस डाउन, जल्दी से लिखो एक बार. अ ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ a p-type semiconductor sandwiched between two n types. A p-type semiconductor sandwiched between two n types. Or a n-type semiconductor between two p-types. N-type semiconductor between two p-types. Is that clear? Now write this down. Next. Hence, it creates a PNP transistor or a NPN transistor. A PNP transistor or NPN transistor. A PNP transistor or NPN transistor. It creates a PNP or NPN transistor. Alright? Of the three parts in a transistor, one part is called emitter, and the other two parts are base and collector. The base is generally sandwiched between emitter and collector. The part of transistor which is most strongly doped, the part or heavily doped, right? Heavily doped. The part of transistor which is heavily doped is called the emitter. Part of transistor which is heavily doped is called emitter. The base is very lightly doped. And the collector is moderately doped. Is that clear? Now see, why is this emitter, base and collector, why is this strongly doped, this weakly doped, and the collector is moderately doped? Write this down.
When a transistor is connected to a circuit, when a transistor is connected to a circuit, the emitter base junction. Acha, how many junctions are there? You can see two junctions, 1, 2. This is PN, another is NP. There are two junctions. Okay, the emitter base junction is always forward biased, and the base collector junction is always reverse biased. Is always reverse biased. ठीक है? So emitter base junction is always forward biased and base collector junction is always reverse biased. Let's discuss why. What is the reason for this? थोड़ा ध्यान से सुनना. देखो ये PNP ट्रांजिस्टर है, ये एमिटर है, ये बेस है. तो हम लोग को क्या सेल कैसे कनेक्ट करना चाहिए? ये एमिटर और बेस के बीच में. ये एमिटर है, ये बेस है. हम लोग को सेल्स कैसे कनेक्ट करना चाहिए एमिटर और बेस के बीच में, ताकि एमिटर बेस जंक्शन क्या है? फॉरवर्ड बायस में है. हाँ, सो P में पॉजिटिव डालना चाहिए. सो आई एम कनेक्टिंग पॉजिटिव पोटेंशियल और वो N के साथ, मतलब बेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं. लेकिन हम लोग को बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या बायस में डालना है? What do you mean by this? बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में डालना है. मतलब P में पॉजिटिव डालना है और N में, तो देखो ऐसे जोड़ देते हैं हम क्या? PN जंक्शन इज अच्छा, राइट, नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है. अब ठीक है. अब एक प्रॉब्लम है. देखो ये पॉजिटिव यहां पर कनेक्ट हो रहा है, लेकिन यहां से क्या कनेक्टेड है? ये प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये पॉइंट को अर्थिंग कर देते हैं. तो अर्थिंग कर देने से क्या होगा? ये अगर अर्थिंग है तो ये जीरो पोटेंशियल में आ गया, ये भी जीरो पोटेंशियल में आ गया. मान लो ये सेल्स के कारण इधर प्लस 8 वोल्ट हो गया और ये 0 वोल्ट है, और ये पोटेंशियल के कारण ये अगर 0 वोल्ट हो गया तो ये -2 वोल्ट में चला जाएगा, मतलब नेगेटिव में चला जाएगा. इजंट इट? अब क्या हो रहा है? देखो क्यों मैंने इसको रिवर्स बायस में डाला, थोड़ा ध्यान से सुनना. पहले एमिटर बेस जंक्शन क्या बायसिंग में है? फॉरवर्ड बायसिंग. तो अगर मेजॉरिटी फॉरवर्ड बायसिंग है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जाता है, क्रॉस करने देता है, तो ये होल्स क्या होगा? यहां से ड्रिफ्ट करके क्रॉस करेगा. ठीक है. लेकिन जैसे ही होल्स एन टाइप में पहुंच जाएंगे, एन टाइप में होल्स क्या चार्ज कैरियर है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. एन टाइप्स में होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. सो अगर ये होल्स को क्रॉस करवा के कलेक्टर में मुझे लाना है, तो मुझे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को क्रॉस करवाना है. हाँ या ना? तो माथा थोड़े ना ठुके दो एकेबारे आरे बाजू देखे चला रहा हूं. ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर मतलब होल्स है. होल्स एन टाइप में क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. सो इफ द होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप एंड दे नीड टू क्रॉस द जंक्शन, कौन सा बायसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अलाउ किया जाता है? फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अलाउ होता है, लेकिन रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को क्रॉस करना अलाउ किया जाता है. समझ में आया? सो क्या होगा? ये जंक्शन अगर हम लोग रिवर्स बायसिंग में नहीं रखेंगे, तो यहां से जो एमिटर से इतना चार्ज कैरियर्स आ रहा है, वो चार्ज कैरियर्स क्रॉस करके कलेक्टर में जा नहीं सकेंगे. इसीलिए एमिटर बेस कलेक्टर जंक्शन को ऑलवेज किसमें डाला जाता है? रिवर्स बायसिंग में डाला जाता है. समझ में आया? हाँ या ना? अब देखो यहां से जो करंट आएगा, मान लो यहां से जो करंट आ रहा है, से दिस इज IE, वो करंट दोनों पार्ट में टूट रहा है. ये आ रहा है IB और एक आया है IC. ये जो IC है, दिस इज अबाउट 98% ऑफ IE, मतलब IE का 98% कलेक्टर में जाता है.
ठीक है, और बहुत स्मॉल अमाउंट IB इज अबाउट 2% ऑफ I, मतलब IE का सिर्फ 2% करंट किसमें जाता है, बेस में जाता है, मैक्सिमम करंट कलेक्टर में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए कलेक्टर को हम लोग मॉडरेटली डोप करते हैं और बेस को बहुत लाइटली डोप करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उसमें से बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट ही पास करके आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का मेन सर्किट है एमिटर कलेक्टर, मतलब यहां से घुसना और यहां से निकलना, और ये बेस को हम लोग रखते हैं किसलिए, रेगुलेट करने के लिए। ये जो फ्लो होगा, ये कितना फ्लो होगा, वो रेगुलेट करने के लिए बेस को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जंक्शन में बायसिंग किया जाता है वो बेस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम लोग बायसिंग। एमिटर कलेक्टर के बीच में कोई बायसिंग नहीं होता है। एमिटर बेस को बायसिंग किया जाता है और बेस कलेक्टर को बायसिंग किया जाता है। सो बेस इज लाइक अ कंट्रोल डिवाइस, वो दोनों जंक्शन को ही कंट्रोल करता है, दोनों जंक्शन का बायसिंग को ही कंट्रोल करता है। समझ में आया? सो नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि ये डिवाइस को हम लोग यूज कैसे करते हैं। जनरली NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ इनपुट आउटपुट डिवाइस। एक एंड में इनपुट किया जाता है और दूसरा एंड में आउटपुट निकलता है। तो हम लोग इनपुट को रेगुलेट करके आउटपुट को रेगुलेट कर पाते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस अ इनपुट आउटपुट डिवाइस। दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम, लेकिन इसका सिंबॉलिक डायग्राम ऐसा होता है, एक टेबल, उसके ऊपर दो कनेक्शन और एक सर्कल के अंदर हो। ये टेबल का जो बेस है ये ऑलवेज द बेस होता है, और ये दो कनेक्शन में कौन सा एमिटर होगा कौन सा कलेक्टर होगा वो एक एरो के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अगर एरो ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये आर्म एमिटर है, ये आर्म बेस है और ये आर्म कलेक्टर है, लेकिन ये एरो का डायरेक्शन क्या डिटरमाइन करता है कि ये PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है। यू नो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम P to N, तो अगर ये एरो इस डायरेक्शन में है मतलब ये PNP ट्रांजिस्टर है, इज अ PNP ट्रांजिस्टर। और सेम डायग्राम रहेगा लेकिन एरो का डायरेक्शन अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो अगर रिवर्स कर देंगे तो करंट कहां से कहां जाता है, P to N। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में अलाउ होता है फ्लो करना, तो ये क्या ट्रांजिस्टर बन जाएगा, N ट्रांजिस्टर बनेगा। दिस रिमेन्स द बेस, दिस रिमेन्स द एमिटर, दिस रिमेन्स द कलेक्टर। तो ये एरो साइन जो आर्म में रहेगा, देखा ये ट्रांजिस्टर में दो आर्म है, ये एरो साइन जो आर्म में रहेगा वो आर्म ऑलवेज एमिटर है, और जिसमें एरो फ्री आर्म रहेगा वो कलेक्टर है। समझ आया क्या बोले? जिसमें एरो रहेगा वो और जिसमें एरो नहीं रहेगा वो कलेक्टर है। समझ रहा है? और एरो का डायरेक्शन डिटरमाइन करेगा कि वो PNP है या NP है। इज दैट क्लियर? दैट बी ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे।